हेलो व्यूअर्स, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है एएसडी लिस्ट के बारे में। एएसडी लिस्ट क्या होता है, एएसडी लिस्ट कैसा होता है, अगर एएसडी लिस्ट पे नाम में ऐसा कोई व्यक्ति मतदान करने आता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, पीआरओ को क्या करना पड़ेगा, 17A पे कैसे रजिस्टर्ड होगा और एक्स्ट्रा कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड किया गया नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके चुनावी बूथ में अगर कोई एएसडी लिस्ट वाला कैंडिडेट हो, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड पर्सन हो, तो वो अलग से आपको दिया जाता है एएसडी लिस्ट बोल के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक एएसडी लिस्ट दिया गया है। इस एएसडी लिस्ट में असेंबली नंबर, असेंबली नेम, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और जो व्यक्ति एएसडी लिस्ट में उनका एपिक नंबर, उनका नाम, जेंडर और वो किस प्रकार से एएसडी लिस्ट पे आते हैं, एब्सेंट है या देहांत हो चुका है या शिफ्टेड होगा, वो यहाँ पर लिखा रहेगा। और नीचे जो बीएलओ होंगे, बीएलओ का साइन रहेगा, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिस्ट आपको दिया जाएगा अगर एएसडी लिस्ट होता है तब। एएसडी लिस्ट बनता है जब इलेक्टर रोल ऑलरेडी बन जाता है और उसके बाद कोई एब्सेंट होता है, शिफ्टेड होता है या देहांत होता है, तब ये अतिरिक्त लिस्ट बनाया जाता है और ये दिया जाता है मार्क कॉपी के साथ। मार्क कॉपी यानी कि जो वोटर लिस्ट का मार्क कॉपी होता है उनके साथ ही दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एएसडी लिस्ट कैसा होता है तो देख लिए। अब जो पहला काम होता है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का, जो कि नजर रखेंगे कौन कौन सा व्यक्ति है जो एएसडी लिस्ट पे आते हैं। अगर एएसडी लिस्ट वाला कोई व्यक्ति अगर मतदान करने आता है तो उनको भेजा जाएगा पीआरओ के पास फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास ही मार्क कॉपी होता है और वोटर सबसे पहले उनके पास ही आते हैं। मान लेते 657 सीरियल नंबर वाला मानतू मंडल आते हैं मतदान करने के लिए। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास ये लिस्ट है, उन्होंने देख लिया कि ये जो मतदाता एब्सेंट लिस्ट पे है, तो उनको भेज दिया जाएगा पीआरओ के पास। पीआरओ आप क्या करेंगे, पीआरओ सबसे पहले उस व्यक्ति को शनाख्त करेंगे, उनका एपिक कार्ड या आधार कार्ड जो भी हो लाते उनके द्वारा। अगर जांच पे मतदाता को सही पाया जाता है तो पीआरओ के पास एक फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन इलेक्टर हुज नेम इज इन एब्सेंट शिफ्टेड डेड लिस्ट, यानी कि एएसडी लिस्ट। एएसडी लिस्ट पे जिनका नाम रहेगा उनको एक फॉर्म या डिक्लेरेशन फिलअप करना पड़ता है। तो उनका एक डिक्लेरेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा कि यहाँ पर वो डिक्लेयर कर रहे हैं जो सीरियल नंबर है 657, पार्ट नंबर है जिनका 61, एग्जिस्टिंग इलेक्टर रोल ऑफ विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, व्हिच वाज प्रिपेयर्ड रिवाइज 1 जनवरी। जिस साल पे इलेक्शन होगा उस साल के जनवरी मंथ पे होता है, तो यहाँ पर वो ईयर डालते हैं। मान लीजिए 2021 का है तो 2021, 2022 का तो 2022। एज क्वालिफाइंग डेट, आई एम अवेयर दैट इम्पर्सोनेशन at election is an electoral offense under the section 171D of the Indian Penal Code, यानी कि वो मानते हैं कि वो किसी प्रकार के कोई गलत इंफॉर्मेशन या इलेक्टोरल रोल पे किसी प्रकार ऑफेंस नहीं कर रहा है और उसके बारे में एक डिक्लेरेशन देता है। यहाँ पर जो वोटर यहाँ पर साइन करेंगे या उनका थंब इम्प्रेशन देंगे यानी अंगूठे के छाप देंगे। तो यहाँ पर ये मंडल साइन करते हैं, नीचे उनका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर वो अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद सर्टिफाइड दैट अबव डिक्लेरेशन वाज मेड एंड सब्सक्राइब बाय द इलेक्टोरल अबव नेम बिफोर मी। अब यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना साइन करेंगे। उसके बाद नेम एंड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद नीचे डेट डाला जाएगा। तो यहाँ पर जो एएसडी डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन हो गया। ये फॉर्म दिया जाता है, 1 या 2 फॉर्म ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। और 1 या 2 वो व्यक्ति ऐसा होता है जो एएसडी लिस्ट में आते हैं और जो मतदान करने आते हैं। तो एएसडी जो वोटर थे उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये फॉर्म अपने पास ही रख लेंगे। अब उनको फिर से फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास भेज देंगे। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर उनको मार्क करके भेज देंगे सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास। सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास 17A रजिस्टर होता है,
तो 17A रजिस्टर पे भी उनका निबंधन होगा। निबंधन होने के समय यानी कि रजिस्टर होने के समय क्या क्या डालेगा, मान लेते 686 वोटर ऑलरेडी वोट डाल दे, ये है 687 वोटर। तो 687 वोटर होते वो आते हैं, आने के बाद उसका सीरियल नंबर डाला जाता है। उनका सीरियल नंबर है 657। वो एपिक लेके यानी वोटर कार्ड लेके आए थे। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना अंगूठे के छाप देंगे, और अगर वो व्यक्ति सिग्नेचर करना जानते हैं तो उसे सिग्नेचर भी करवा लीजिए। और जो रिमार्क्स के घर पे है, रिमार्क्स के घर पे लिखा जाएगा ASD, तो यहाँ पर ASD लिख देंगे ताकि आसानी से हम लोग समझ सके 17A रजिस्टर से भी कि कौन कौन सा वोटर ASD वोटर थे। रजिस्टर करने के बाद उनको वोटर स्लिप इशू किया जाएगा, उनके उंगली पे स्याही लगाया जाएगा और थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास चले जाएंगे। अब जब मतदान खत्म होता है तो मतदान खत्म होने से और कुछ जगह है जहाँ पर इस ASD वोटर के डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि है PS05। PS05 में भी लिखना पड़ता है कि कितने सारे ASD वोटर थे। यहाँ पर देखिए टोटल ASD वोटर इन द लिस्ट, यानी कि ASD जो लिस्ट दिया गया था, यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया था उस लिस्ट में कितने सारे मतदाता थे और उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हैं 8, तो यहाँ पर 8 डाल देते हैं। उसके बाद 16 नंबर पे होता है टोटल पर्सन हु कास्ट देयर वोट फ्रॉम द ASD वोटर लिस्ट। ASD जो वोटर लिस्ट दिया गया था उसमें से कितने वोट डाले हैं, तो एक ही वोट डाला है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। ये होता है PS05 वोटर टर्नआउट रिपोर्ट। इसके बाद और एक फॉर्म होता है जिसमें इसका जिक्र होता है, यानी कि ASD वोटर का जिक्र होता है, वो है PS05 जो स्पेशल रिपोर्ट होता है। स्पेशल रिपोर्ट का एक पार्ट है पोल समरी रिपोर्ट, इसमें भी ASD लिस्ट का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर 17 नंबर पर आप देख सकते हैं टोटल ASD वोटर, टोटल कितने वोटर थे 8। टोटल इलेक्टर फ्रॉम ASD लिस्ट हु कास्ट वोट, कितने वोटर ऐसे थे जिन्होंने अपना मतदान किया है ASD लिस्ट से, वो है 1। तो यहाँ पर 8 टोटल मतदाता थे और उसमें से 1 मतदाता ने मतदान किया है ASD लिस्ट से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट बॉक्स के लिख के बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे वीडियो पे।